जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज हम 2016 में हुए रेलवे एनटीपीसी के पेपर को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 100 तक सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा और आप इस पेपर के माध्यम से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न का अंदाज़ा लगा सकेंगे। हमने इसमें मैथ्स और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आया तो 2016 में जो एनटीपीसी के जितने भी पेपर हुए हैं उनको एक एक करके सबको अपलोड कर दूँगा और इसमें स्ट्रेटजी भी बताऊँगा कि एनटीपीसी के पेपर में आपको कैसे जो वो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे आपको टैकल करना है, कैसे आपको अच्छा स्कोर कर पाना है। इन सब बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का अपना वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक सांकेतिक भाषा में अकाउंट को ये लिखा जाता है और ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा, तो हमको बताना है। तो यहाँ देखिए, अकाउंट ए को डिनोट कर रहे हैं एन से, डबल सी को डिनोट कर रहे हैं पी से, तो इसी तरीके से सभी को एक दूसरे से डिनोट किया गया है। तो यहाँ देखिए अकाउंट में ऑनलाइन में कॉमन क्या है, ओ और एन। तो यहाँ से देखिए ओ का हो जाएगा बी और एन का हो जाएगा ए। तो ओ एन का स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, बी और ए। ऑप्शन में देखिए बी ए किससे स्टार्ट है, ऑप्शन में बी ए ऑप्शन डी में है, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है, तो इसका सही आंसर है जो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आसाम में मौजूद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करिए। एक तो 49, 63, 77 और 119, इन चारों को देखिए तो ये चारों जो हैं 7 से डिवाइड हो रहे हैं, बट जो 63 है 63 3 से भी डिवाइड हो रहा है और जो तीनों बचे हुए हैं ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 63। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6 इजकल टू 10 टू पावर m, तो m का मान बताना है। यहाँ से देखिए 4 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 6। अब बोला 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 इजकल टू 10 की पावर m, यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर 6 इजकल टू 10 की पावर m, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी m इजकल टू 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, m की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज बना लीजिए ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल है जो वो 25 सेंटीमीटर, और बी सी डी ये हो जाएगी। इसके विकर्ण को आपस में मिला दिया गया है, तो जब इस टाइप का जब फिगर बनता है तो ये दोनों जो पार्ट बनते हैं ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 25, पूरा है 25, इक्वल पार्ट में डिवाइड 25/2 मतलब 12.5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रडार का फुल फॉर्म पूछा है, तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आपका करंट है ये 2012 2015 का पूछा गया है, आपको 2018 और 2019 का करंट तैयार करना है। इसके स्थान पर जो यहाँ पर करंट पूछा गया है उसके स्थान पर आपको 2018 और 2019 का करंट तैयार करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था, तो इसका सही आंसर है एंजेला मार्केल को। आपको 2015 का नहीं, आपको 2018 से 2019 के जो बीच का करंट है उसको आपको डिस्कस करना है, उसको आपको रीड करना है, उसको आपको देखना है। आपको 2015 के करंट अफेयर से कोई मतलब नहीं है। ये हम 2016 में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करा रहे हैं, इसलिए इसमें 15 के करंट अफेयर्स मौजूद हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें इंक्रीजमेंट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर जैम को NJD कहा गया है तो
किड को किससे डिनोट करेंगे? तो जैम में आप देखिए, जैम की जो प्लेस वैल्यू होती है, यहाँ से देखिए, जैम की प्लेस वैल्यू जी की है 7, ई की हो गई 5 और एम की है 13। यहाँ से इसका डबल हो रहा है 7 इंटू 14, तो एन की 14 हो जाएगी, जे की हो जाएगी 5 इंटू 2 10 और एम की है 13, तो यहाँ से यहाँ की जेड की है 26। इसका जस्ट डबल हो रहा है। तो यहाँ देखिए किड, किड में के की हो जाएगी आपकी 11, आई की है 9 और डी की है 4। तो जो इसमें नीचे जो बनेगा उसमें 22, 18 और 8 की प्लेस वैल्यू आपको देखनी है। तो 22 की प्लेस वैल्यू में हो जाएगा वी, 18 पे हो जाएगा आर और 8 पे हो जाएगा एच। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए वी आर एच इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित करता है? डीपीटी के फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। तो पी से हो जाएगा पर्ट्यूसिस, क्योंकि डीपीटी का फुल फॉर्म हो गया डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग किया जाता है? जिसमें चित्रों का उपयोग किया जाता है, तो उसका सही आंसर है जैपनीज़। जैपनीज़ भाषा में चित्राक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जो उनकी लैंग्वेज है उसमें चित्राक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकंद, प्रकंद का एक उदाहरण है, ऑप्शन है गाजर, शकरकंद, लहसुन और अदरक। तो प्रकंद का जो उदाहरण है वो है अदरक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अदरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो एचसीएफ है वो 24 है और लघुत्तम समावर्तक इनमें से कौन सा होगा? तो जो एलसीएम में एचसीएफ हमेशा अवेलेबल रहता है, तो हम इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। जिसका भाग 24 का भाग जिस ऑप्शन में चला जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ जब हम ऑप्शन में इसको भाग देंगे तो 24 का भाग सिर्फ और सिर्फ 144 में जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 144। और बाकी आप देख लीजिए इन तीनों ऑप्शंस में 24 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फुट को इन से डिनोट करते हैं, तो मीटर को किससे डिनोट करेंगे? सेंटीमीटर से। वेरी सिंपल, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से देखिए नीचे क्या हो जाएगा, 7×22/3 प्लस 3/22/7। यहाँ से 3 ऊपर चलाएगा 9/22 प्लस यहाँ से 21/22। अब नीचे कॉमन हो गया, नीचे 22 कॉमन हो गया, ऊपर क्या बचा था हम लोगों के पास 9 प्लस 21, 21 और 9 30, 30/22। यहाँ से इसको काट दीजिए 30/22, 15/11, एक सही 4/11 इसका सही आंसर। नॉर्मल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन करना था, बिल्कुल नॉर्मल सा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय करते हुए कहती है उसकी पुत्री मेरे पिता की इकलौती पोती है। तो जो महिला है वो किसी क्या कर ले पुत्री अपने परिचय देते हुए कहती है, एक महिला किसी व्यक्ति मतलब इस व्यक्ति की तरफ परिचय दे, उसकी पुत्री, इसकी जो बेटी है मेरे पिता की इकलौती, इसके पिता की इकलौती पोती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से जो महिला और पुरुष का जो संबंध हो जाएगा वो पति पत्नी का संबंध आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूरज की रोशनी को उसके संघटकों रंगों में से कौन विभाजित कर सकता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रत्याकर्षण और विकर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। सूर्य की रोशनी को जो वो होते हैं रंग हैं उनको अपवर्तन के द्वारा संगठित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सिंप्लीफिकेशन है। 16/a = यहाँ से हो जाएगा 1/√0.25। यहाँ से 0.25 का जो रूट लेंगे तो यहाँ से आएगा 0.5, 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, = हो जाएगा a। यहाँ देखिए a = हो जाएगा 16 × 0.5, यहाँ से आंसर आ जाएगा 8। लेकिन ऑप्शन में ये आंसर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इज क्वेश्चन आंसर, सो द क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल द कैंडिडेट। ये क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है कालिदास ने।
कालिदास इसके राइटर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? एसपीएम का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो इसका एसपीएम की जो फुल फॉर्म होती है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसकी फुल फॉर्म होती है एसपीएम की। प्रदूषण होता है उसका सूचकांक होता है एसपीएम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है ए जो है एक काम को 40 दिन में और बी इसे 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे? यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा 120, या एक दिन में करेगा कितना 3 काम और ये एक दिन में करेगा 4 काम। अब बोल रहा है दोनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे, तो 120/7। यहाँ से इसका सही आंसर आ जाएगा 17 सही 1/7 दिन लगेंगे इनको कंप्लीट करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैमल का संबंध जो है ह्यूमन से है, तो फ्लावर का संबंध किससे होगा? रॉस से। मैमल जानते होंगे स्तनधारी। मैमल का जो है संबंध ह्यूमन से है, तो फ्लावर का संबंध रोज से है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एप्पल्स आर रेड, सेब लाल हैं, और नो रेड कलर्ड फ्रूट आर चीप, मतलब कोई भी लाल रंग का फल जो है सस्ता नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है ऑल एप्पल्स आर चीप, मतलब जब बोल ही दिया कि लाल कलर का जो फल है वो सस्ता नहीं है, तो यहाँ पर एप्पल जो है वो रेड है, तो इसका मतलब ये एक फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन जो बोल रहा है वो बोल रहा है रेड कलर्स एप्पल, मतलब लाल कलर के जो सेब हैं वो चीप नहीं है, तो ये सही है सेकंड। इसका मतलब ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ हैप्पी को 66 डिनोट कर रहा है, सौरव को 108 से, तो लॉफ को किस से डिनोट करेगा? तो यहाँ देखिए हैप्पी को कैसे डिनोट कर रहा है 66 से। हैप्पी का देखिए, हैप्पी का जो प्लेस वैल्यू है एच की है 8, ए की है 1, पी की 16, इनकी 16 और वाई की हो जाएगी 25। इन सबको ऐड अगर कर देंगे इन सबको, तो यहाँ से हमको 66 ही मिलेगा। तो इसी तरीके से हम लाफ का भी निकाल लेंगे। जब लाफ का निकालेंगे LAUGH, लाफ का निकालेंगे, एल का 12 हो जाएगा, ए का 1 और यू का होता है 21, जी का 7 और एच का 8। इन सबको जब ऐड करेंगे आप, तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपको 49, तो इसमें 49 किस ऑप्शन में है? 49 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है a⁻6 इंटू a⁻⁻4, तो a⁻⁻4 को हो जाएगा a⁻4, और यहाँ जब भाग दिया है तो भाग का जब गुणा में करते हैं तो ये अपॉन में चला जाता है। यहाँ से देखिए नीचे हो गई a⁻7 और ऊपर है 6, यहाँ से देखिए 4 से तो 4 चली गई इधर, और यहाँ पर 2 की जहाँ जो बची थी यहाँ पर बचा 1/a, तो 1/, देखिए आपको किस ऑप्शन में अवेलेबल है? 1/a जो सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा जो माध्य है, 40 छात्रों जो द्वारा जो माध्य है वो 72.5 है, और गलती से 84 की जगह पर 48 लिख लिया गया, मतलब 84 की जगह पर जो लिखा गया है वो 48 लिख लिया गया है। तो 84 में से 48 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो 36 की जो कमी है वो कितने लोगों पर है? वो 36 की कमी है 40 स्टूडेंट पर, तो इसमें से इसको काट देंगे तो 0.9 का जो एवरेज है वो कम हो गया था, तो 72.5 में हम 0.9 जोड़ देंगे। जब 0.9 जोड़ेंगे यहाँ पर, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? आंसर इसका आ जाएगा 73.4। 73.4 इसका सही औसत होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो इसका सही आंसर है कावेरी। कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जो जीका वायरस है वो मच्छरों के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्रिप्टन। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोटॉन इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें पॉजिटिव धनात्मक आवेश होता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कुछ जो डॉक्टर हैं वो कारीगर हैं। यहाँ से देखिए बेन ग्राफ बना लिया करिए। कुछ जो डॉक्टर हैं वो कारीगर हैं। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है सभी कारीगर लंबे हैं। तो यहाँ पर सभी कारीगर को इस तरीके से ले लिए, सभी कारीगर जो हैं वो लंबे हैं। अब बोल रहा है सभी डॉक्टर छोटे हैं, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ डॉक्टर तो लंबे भी हैं ना। और कुछ कारीगर पुरुष हैं, तो यहाँ से देखिए कुछ कारीगर पुरुष हैं, तो यहाँ से पुरुष का तो कोई हमको वो ही नहीं दिया गया, तो स्टेटमेंट ही यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से सही आंसर जो इसका हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का आपको बताना था फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा का ये फॉर्मूला होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राफीन क्या है? बोला है ग्राफीन क्या है? तो कार्बन का अपर रूप है, एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, एक पराणिक जानवर है, या फिर एक संक्रमण घाव है। तो जो ग्राफीन है वो है कार्बन का अपर रूप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश का कौन सा है? तो यहाँ से देखिए वाक्यवृत्ति, शब्दकोश, अमरकोश। प्राचीन संस्कृत शब्दकोश जो है वो अमरकोश है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? जो सबसे पहले पहिए बने थे वो बने थे लकड़ी से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर सीमा तो शायद लग रहा है सभी को पता होगा। जो चंद्रशेखर सीमा होती है वो सितारों पर लागू होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 जो श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है इसमें अगली संख्या कौन सी आएगी? तो 36, 100 और 14। तो यहाँ देखिए 36 का क्या हो जाएगा? 36 का 6 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है, और 196 14 का स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए डिफरेंस 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो 14 के बाद अगली संख्या होगी 18, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 324। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टमाटर क्या है? टमाटर जो है वो बेसिकली जो है वो है फल। जो बोटेनिकल जो उसमें है वो टमाटर को फल की श्रेणी में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार 2 कुर्सियाँ 462 रुपये में बेचता है। एक पर वह 12% का लाभ कमाता है, दूसरी पर। तो इसमें इस तरीके से लगाए 12 - 12 - 12 इंटू 12/100। यहाँ से 12 जब कट जाएगा तो 1.44% का लॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ऑप्शंस में जो आंसर्स हैं अवेलेबल वो आंसर आपके क्वेश्चन से मैच नहीं खा रहा है, इसीलिए नीचे देखिए लिखा है फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेंसरी इज फाउंड दिस क्वेश्चन सो द क्वेश्चन इज इग्नोर्ड। ये भी क्वेश्चन इग्नोर किया गया था। जो आपका रियल पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन गलत पाया गया था। इनके क्वेश्चन और आंसर के बीच में जो मेल था वो नहीं हो पा रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है ABC एक साझेदारी में 1,20,993 रुपये लगाता है। इनकी जो ABC का अनुपात है वो है 5:3:1 का रेशियो है। इसमें भी कोई रीज़न है, किसी या तो ऑप्शंस इनके गलत हैं, किसी कारणवश इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन को भी इग्नोर कर दिया गया है। इसी तरीके से लगेगा जैसे बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार के, मान लीजिए मीनार को ये है, इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो जब 60 डिग्री होता है तो ये हमारी वैल्यू होती है √3 और ये होती है हमारी 1। तो यहाँ से हमें मीनार की ऊंचाई पर ले, यहाँ से हमें 1 की वैल्यू पता है 20, तो √3 की वैल्यू हो जाएगी 20√3। अब 20√3 और 20√3 तो आंसर है नहीं, इसका मतलब 20√3 की वैल्यू रख दी 1.732, तो यहाँ से आ जाएगा 34.6। 34.6 देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से बोल रहा है A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू है 100 और A/B बराबर है 1:3। यहाँ से देखिए A+B अगर यहाँ से हम 4 हो जाएगा और यहाँ से हमको चाहिए 10 का स्क्वायर। यहाँ से मतलब A+B की वैल्यू हमको चाहिए 10, लेकिन रेशियो में है 4, तो हमको 10 बनाने के लिए 2.5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो संख्या हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी 2.5 और 7.5।
अब इनका पूछ रहा है ए बी, मतलब इन दोनों का गुणा कर दीजिए 2.5 और 7.5 का, जब इसका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 18.75। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है पृथ्वी पर आपका वजन अगर 38 किलोग्राम है तो बुध पर आपका वजन क्या होगा। इसमें देखिए, इसमें जब क्या होता है, जब बुध पर आपकी तुलना की जा रही है तो 100 किलोग्राम, अगर आप पृथ्वी पर 100 किलोग्राम के हैं तो बुध पर 38 किलोग्राम के होंगे। इसी प्रकार अगर आप पृथ्वी पर 38 किलोग्राम के हैं तो बुध पर कितने किलोग्राम के होंगे। जब 100 किलोग्राम के आप पृथ्वी पर हैं तो 38 किलोग्राम के बुध पर हैं। जब 38 किलोग्राम के आप बुध पर हैं, पृथ्वी पर हैं, तो 38/100 इंटू 38, तो यहाँ से आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 14.3 किलोग्राम। तो इसमें 14.3 किलोग्राम किस में है, 14, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है, कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं, पहली लड़की के बाद एक लड़का, फिर दूसरी लड़की के बाद 2 लड़के इसी प्रकार खड़े हैं। मान लीजिए यहाँ अगर पहली लड़की कोई खड़ी है तो एक लड़का खड़ा है, फिर अगर दूसरी जो लड़की खड़ी है फिर 2 लड़के खड़े हैं, इसी बार जब तीसरी लड़की खड़ी होती तो 3 लड़के खड़े होते हैं। यहाँ देखिए अभी 2 लोग हैं टोटल, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, इसी तरीके 5 होंगे, फिर 6 होंगे, इसी तरीके से कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। और टोटल हैं कितने लोग, टोटल हैं 35 लोग। तो यहाँ से देखिए 2 3 4 5 6 7 8, इसी के बीच में 35 लोग, क्योंकि यहाँ देखिए 5 4 9 5 14 6 20 और 7 27 और 8 35, ये 35 लोग इसी तरीके से बैठेंगे। यहाँ से पहले फर्स्ट नंबर पर लड़का, उसके बाद टोटल लड़कियाँ। अब क्वेश्चन पर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21वें और 30वें के स्थान मध्य, जो 21वां देखिए यहाँ पर कहाँ आएगा, 2 3 5 4 9 5 14 6 20, 20 के बाद यहाँ पर, इसके बाद 21 और 30 के बीच में, तो फर्स्ट नंबर पे तो 21वें और 30 के बीच में, 21वें नंबर पे तो लड़की है, लेकिन 30 नंबर के बीच में, यहाँ पर पहले नंबर पे लड़की, उस दोनों के बीच में पूछा है, तो दोनों के बीच में कहाँ पर लड़की आएगी, 8 में। इसका मतलब दोनों के बीच में कितनी लड़कियाँ आएंगी, सिर्फ और सिर्फ 1। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कुल कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बनाए थे, यहाँ से हम लोग बनाए थे जैसे 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो हम लोगों के पेयर बने थे। यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लड़कियां, क्योंकि फर्स्ट पे हमेशा हर बार लड़कियां ही बैठी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है पाँचवें और 17वें, यहाँ से देखिए 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से देखिए 5वां कहाँ आ रहा है, 5वां यहाँ पे आ रहा है, और 5 4 9 9 5 14 6 20, इसके इनके बीच में 5वें और 17वें के बीच में, 5 और 17 के बीच में कितने टोटल लोग कितने हो जाएंगे, 11। और यहाँ से 3 लड़कियाँ हो जाएंगी, इन तीनों के बीच में 3 लड़कियाँ हो जाएंगी, तो लड़के कितने बचे, 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते थे। उस टाइम पे जो जीते थे माइकल फेल्प्स ने जीते थे। अब आपको 2018 और 2019 का करंट पर फोकस करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 2 वर्ष में मूलधन पर 5% की वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज सामान्य होता है, तो 10 रुपये ज़्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई एक वैल्यू पुट कर लिया करिए, यहाँ से 100 मान लीजिए या फिर 1000 मान लीजिए। 1000 जब मानेंगे तो 5% के हिसाब से 2 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, 1 साल में मिलेगा 50 रुपये, तो 2 साल का हो जाएगा 100 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल 50, दूसरे साल भी 50 मिलेगा, और जो 5% मतलब 2.5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो 2.5 रुपये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, यही यहाँ पे कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ पे 10 रुपये के बराबर है। जब हमने 1000 रुपये माना था तब आ रहा था हमारा 2.5, और ये इसका है 4 गुना, तो यहाँ पर 1000 का भी 4 गुना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4000। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है यूमामी क्या है। तो चिकित्सा पद्धति का प्रकार, स्वाद का प्रकार, धातु का प्रकार, या फिर एक बैंड का प्रकार। तो यूमामी जो है वो है एक स्वाद का प्रकार। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो बोल रहा है उसमें बोल रहा है फायर को डिनोट कर रहे हैं इससे
स्नो को डिनोट कर रहे हैं इससे, तो रेन को किससे किया जाएगा? तो इसकी प्लेस वैल्यू है, नॉर्मल प्लेस वैल्यू है, आपको हर सबकी प्लेस वैल्यू दे रखी है, उस प्लेस वैल्यू के आधार पर आपको आंसर करना है। तो रेन की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी, रेन की आर की होती है 18, ए की 1, 9 की हो जाएगी, आई की हो जाएगी 9 और एन की 14। यहाँ से देखिए 18, 1, 9, 14 कहाँ आंसर में है? 18, 1, 9, 14 ऑप्शन सी में है। सबकी प्लेस वैल्यू दे रखी थी, एस की जैसे 19 होती उसकी सबकी प्लेस वैल्यू दे रखी, उसी हिसाब से आपको रेन की प्लेस वैल्यू बतानी थी। किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो इसका सही आंसर है रोजर फेडरर। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबरों का अनुपात 7:12 है, 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। यहाँ देखिए अनुपात में डिफरेंस है 5 का, तो 5 का गुणा यहाँ कर दीजिए, यहाँ डिफरेंस है 4 का, तो यहाँ 4 का गुणा कर दीजिए। अब जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 28 और 48, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगी 7×35 और 55। अब देखिए यहाँ पर जो इनका रेशियो है, यहाँ पर देखिए 7 की वैल्यू और उधर भी 7 का डिफरेंस है, दोनों तरफ 7 का डिफरेंस है, और यहाँ से 7 का ही डिफरेंस, जो 7 का डिफरेंस है वही 7 जोड़ा जा रहा है। तो जब यहाँ सर हमने ऊपर किसका गुणा किया था, यहाँ पर जो नया हम लोगों का वो बन के आया था वो 7 और 12 और 7 और 11 था, तो यहाँ पर 4 का गुणा किए थे, यहाँ पर 5 का गुणा, तो 28 और 48 हुआ था, और यहाँ पर हुआ था 35 और 55। तो जो हमारी इस रेशियो के हिसाब से जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही थी, एक रेशियो की वैल्यू आ रही थी 1, तो 28 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 28, तो छोटी संख्या हो जाएगी 28 और बड़ी संख्या हो जाएगी 48। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए कि यहाँ से देखिए डिफरेंस जो है वो बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का है, तो बराबर कैसे करेंगे? वो उसका यही टेक्निक है, 1:2 और 3:5। तो इसमें डिफरेंस देखिए 1 का है तो 1 का गुणा यहाँ कर दिए, इसमें डिफरेंस 2 का है तो 2 का गुणा यहाँ कर दिया। अब देखिए डिफरेंस बराबर हो जाएगा, यहाँ ऊपर जब 2 का गुणा करेंगे तो 2:4 हो जाएगा, और नीचे जब 1 का गुणा करेंगे 3:5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ से डिफरेंस जो है बराबर है, यहाँ से भी 1 का और यहाँ पे भी 1 का है, तो 1 की वैल्यू दी कितनी है? 7 साल। अब पूछ रहा है वर्तमान आयु कितनी है, तो 7 दूनी 14, 14 और 28। ऑप्शन में देखिए किसी में है 14 और 28, 14 और 28 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एकदम भिन्न है, क्वीन, स्पेड, स्क्वायर और डायमंड। तो यहाँ पर ये सब ये क्वीन, स्पेड और डायमंड जे रिलेटेड टू हैं ताश से, और जो स्क्वायर है ये डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन सी अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं डी आई डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है चार्ट कक्षा के छात्रों द्वारा खेले जाने वाले खेलों को दर्शाता है। यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या, तो जो डी वाला जो परसेंटेज है वो देखिए आप 15% है, 15% की जो वैल्यू है वो है 165, और टोटल छात्र पूछ रहा है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 15% बराबर जब 165 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा, देखिए 165/15 × 100, यहाँ जब इसको काटेंगे तो 1100 इसका सही आंसर। और 1100 देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो यहाँ देखिए 100 की जो वैल्यू है वो 25%, मतलब 125 रुपये अधिक अंकित कर लिया। अंकित मूल्य पर 25% की छूट जो दे रहा है। इस क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ी है, आंसर देखिए मैच नहीं खा रहा है, इसीलिए नीचे दिखा है इग्नोर किया गया है, इस क्वेश्चन को भी इग्नोर किया गया है। इस क्वेश्चन को लगाइएगा, जो आंसर आ रहा हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है यदि P, Q के बेटे का भाई है तो P का जो P है वो Q के बेटे का भाई है, कौन? P।
P जो है Q के बेटे का भाई है। तो Q का P का जो Q से संबंध है वो क्या है, वो जो Q का संबंध है वो Q का पोता है या फिर नाती, इन दोनों में से कोई एक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो वर्तमान में जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है उसका सही आंसर है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। ये कहाँ पर है, इसका आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है, ये कथन है। अब कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं। तो जब सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं जो निष्कर्ष बोल रहा है, तो इसमें जब कुछ शिक्षिकाएं निष्कर्ष कर सकती थी नृत्य, तो सभी शिक्षिकाएं कैसे कर सकती हैं, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अब कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है, अब कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी इसमें तर्कसंगत नहीं है। आप लोग, मुझे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी लंबाई 180 मीटर है, इसके द्वारा एक खंभे को पार किया जाता है। तो जब खंभा पार किया जाता है तो वह अपनी स्वयं की लंबाई क्रॉस करती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है इसको आप मीटर प्रति घंटे में चेंज कर लीजिए। जब इसको चेंज करने के लिए क्या है, 5/18 से आपको गुणा करना रहता है। यहाँ से जब इसको काटेंगे 9 हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 80, तो यहाँ आ जाएगा 400/9 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ नहीं करना है आपको, मीटर पर सेकंड इसकी चाल दी पता ही है, दूरी पता ही है, तो समय निकाल लेना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो यहाँ से दूरी कितनी है 180 और चाल है 400/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8.1/20 आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 4.05 सेकेंड। तो 4.05 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। तो आप 2018-2019 मोस्ट प्रॉब्ली 19 का जो जनवरी से लेके और आप जुलाई तक का करंट अफेयर बिल्कुल रट लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ बोला है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ से बहुलक आप लोग को पता होना चाहिए कि जो भी सबसे ज़्यादा बार संख्या आती है। तो यहाँ देखिए 52 फिर 52, तो यहाँ का जो बहुलक हो जाएगा वो भी 52 हो जाएगा। यहाँ मतलब x - 3 की जो वैल्यू है वो 52 के बराबर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 3 इधर चला जाएगा तो 55। देखिए किस ऑप्शन में है, 55 है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ बोल रहा है, इसको इस तरीके से लिख लिया करिए 3, 4, 2, 9। अब बोल रहा है x को क्या डिनोट किया गया है, प्लस से, y को डिनोट किया गया है इनटू से, और z को डिनोट किया गया है माइनस से। अब यहाँ देखिए 3 + 8 - 9, 8 3 11 में से 9 गया, कितना आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 2। लेकिन इसका आंसर ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी इग्नोर कर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको तो सिंपली सॉल्व करना था, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए 8 3 24 25/3 इंटू 21/5, और जब भाग होता तो संख्या पलट जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 20, तो 4/21। तो 21 से 21 कट गया, और यहाँ से कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो यहाँ से जब आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसको देखिए सॉल्व करिए पूरा। और 5 से और कट रहा है, 5 × 25, यहाँ से आ जाएगा 20/3 बराबर हो जाएगा 6 सही 2/3। ऑप्शन देखिए 6 सही 2/3 किसी में ऑप्शन है, 6 सही ऑप्शन 2 है ऑप्शन डी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो इसका सही आंसर है लियोनार्डो दा विंसी। लास्ट सपर जो है लियोनार्डो दा विंसी ने चित्रित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है x% का 15% बराबर 1.2%। तो इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लीजिए ना, x/100 इंटू, यहाँ से इसको कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 15 बराबर 1.2। जब यहाँ से इसकी वैल्यू जाएगी तो 120 हो जाएगा अपॉन 15।
15 से इसको काट दिए, 15 अट्ठे 120, सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा 8। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। तो इसमें देखिए इसका ऑप्शन है ओलिवर गोल्ड स्मिथ, नील्स बोर, सिगमंड फ्राइड या और आइजैक न्यूटन। तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, तो इसका सही आंसर है सिगमंड फ्राइड। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। तो अधिकतम पैर सहस्त्रपाद, मिलीपैड के होते हैं असंख्य पैर। इसको बोला जाता है सैकड़ों पैरों वाला। इसका दूसरा नाम होता है कनखजूरा, इसको कनखजूरा नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर है सहस्त्रपाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है प्लस को भाग और 6 और 3। तो यहाँ पर प्लस की जगह पर भाग है और माइनस की जगह पर गुणा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले भाग होता है तो 8/6 और गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 2 चौक 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लीमर क्या है। तो लीमर क्या है, ऑप्शन है मानव शरीर में एक हड्डी, कैंसर के विकास का एक प्रकार, एक असाधारण मशीन और एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। तो लीमर जो है वो मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 72। इसमें जो आपको जो रिक्त जो है वो चिन्ह बताने हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से देखिए 72, 8, 3 और 27 दिया है। तो यहाँ से देखिए 8 का जो वो है भाग वो 72 में कम्प्लीटली चला जाएगा। तो पहले हम जो भाग वाला ऑप्शन होगा उसको उठा के देखते हैं। अगर हम यहाँ पर भाग वाले को पुट करते हैं, अगर यहाँ हम भाग लग कर देते हैं और यहाँ पर इंटू कर देखते हैं आंसर आता है नहीं आता। हम बी ऑप्शन उठाए हैं। तो यहाँ से भाग करेंगे तो 8 9 72 और 9 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 3480 रुपये की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो जो 120% की वैल्यू है वो 3480 रुपये है और 100% की वैल्यू हमको पता करनी है। तो 3480 अपॉन 120 इंटू 100। यहाँ से इसका सही है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2900 रुपया। जो साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो 2900 रुपये आ जाएगा। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। तो बर्लिन की दीवार को जब ध्वस्त किया गया था वो 1989 में ध्वस्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। तो भूकंप का कारण कौन बनती है, भूकंप का कारण जो बनती है वो बनती है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट बनता है भूकंप का कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। यहाँ से देखिए एक इमारत के सहारे एक सीढ़ी खड़ी कर दे रहे हैं और सीढ़ी का आधार से इमारत की दूरी जो है वो 6 मीटर है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई पर लगाई, 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचती है। तो सीढ़ी की जो हमें लेंथ बतानी है, सीढ़ी की लेंथ बतानी है। यहाँ से इसका स्क्वायर 14 का 196 प्लस 36 इसका रूट हो जाएगा। लेकिन जिसका आंसर जो अवेलेबल ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी इग्नोर कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार स्कूल प्रिंसिपल से संबंधित है उसी प्रकार कोर्ट से संबंधित न्यायाधीश। प्रिंसिपल का संबंध जिस प्रकार स्कूल से उसी प्रकार न्यायाधीश का संबंध कोर्ट से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 78 क्वेश्चंस। बोल रहा है ज्योमेट्री का जनक किसे कहा गया है। तो ज्योमेट्री का जनक यूक्लिड। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। ज्योमेट्री का जो जनक कहा गया है वो कैसे कहा गया है, यूक्लिड को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है और इसका आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। एक बल्लेबाज अगले ओवर में भी स्ट्राइक पर बने रहकर एक ओवर में अधिकतम कितना स्कोर कर सकता है। इसमें जो है नो बॉल, वाइड और ओवर थ्रो शामिल नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कैसे लगा इसको प्रूफ आपको हमको कमेंट करके देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 65 साल। उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति का जो वो टाइम होता है वो होता है 65 साल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो इसका सही आंसर है इस टाइम जो है वो है सुनील अरोड़ा और उस टाइम थे डॉक्टर नसीम जैदी और इस टाइम अपने हैं सुनील अरोड़ा।
अगले क्वेश्चन तरफ चल। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो 10 सेंटीमीटर की है और सबसे छोटी जीवा है जो वो 4 सेंटीमीटर की है। वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वही होती है वृत्त का व्यास, और व्यास दिया हमको 10 सेंटीमीटर, मतलब 2r बराबर है 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या पूछिए तो त्रिज्या हो जाएगी 5, r बराबर हो जाएगी 5। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो DI है उसमें बोल रहा है महिला, जो देखिए आप बता देते हैं, पुरुष प्रतिभागियों की संख्या के आधी है। जो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों की संख्या की आधी है। अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष हैं। जो अभिनय का क्षेत्र है इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष हैं, और जो पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या है कुल अभ्यर्थियों की आधी है। महिला अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो महिला किस में है? महिला गायन में है और नृत्य में। अभिनय में तो महिला है नहीं, तो 180 और 284, इसका आधा कर दीजिए। इसको पहले जोड़िए, 16 464, और 464 का आधा कितना हो जाएगा? 232 टोटल महिलाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। पुरुष प्रतिभागियों की संख्या पूछ रहा है, टोटल संख्या। तो यहाँ से देखिए 232 तो अभी लास्ट में निकल के आई थी महिलाओं की संख्या। अब पुरुष जो है वो 96 ज़्यादा है क्योंकि अभिनय है। तो पहले तो महिला और पुरुष बराबर थे, तो 232 पुरुष 232 महिलाएं, लेकिन यहाँ 96 पुरुष जो है अभिनय करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 328 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो यहाँ से देखिए, जब केरल, यहाँ से 120 और 74 और 36 को जब जोड़ेंगे इसमें से, तो इसमें से जब यहाँ से माइनस भी किया, से इन दोनों में तो ये क्या कही जाती है, पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, तो इनका जब आधा करेंगे और इसमें इस संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जब जोड़ के देखेंगे तो केरल राज्य में पुरुष प्रतिभागियों की संख्या सबसे ज़्यादा निकल कर आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलोग्राम, 144 किलोग्राम और 204 किलोग्राम है। एक बैग की अधिकतम क्षमता वाला, मतलब क्या? तो इसका क्या करना है? इसका हम लोगों को निकालना रहता है SCF। इसका SCF निकालिए। तो इसका SCF जब निकालते हैं तो इसका SCF जो हम लोगों को पास वाली संख्या होती है उसका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ 24 का भाग देके देखिए सभी में जा रहा है क्या? 24 का इसमें जा रहा है, 24 का इसमें जा रहा है, लेकिन 24 का इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो 24 का फैक्टर क्या? 24 की अगला 12 हो जाएगा। तो 12 का भाग देखिए इसमें जा रहा है। 12 का भाग 12 × 12 12 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो जो मिनिमम जो हमारा बैग का जो वो होगा कितने, तो 12 किलोग्राम का हम बैग को बना सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 12। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 50 आदमी एक काम को, तो 50 आदमी एक काम को 20 दिन में, M1 W1 लगा दिया तो 18 आदमी कितने दिन में करेंगे? सीधा क्वेश्चन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 50, इसको देखिए 50 × 20/18, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से आ जाएगा कितना? 25, और यहाँ से 9, 25 दूनी 500/9। अब इसको जब फैक्टराइज कर लेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 55 होल 5/9 डेज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे 8 सेकंड पार करती है। तो 250 मीटर दूरी बटे समय, यहाँ से ये चाल निकल के आ गई, 250/8 इसकी चाल आ गई, और एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड पार करती है। तो चाल में अगर समय का गुणा कर देंगे तो दूरी पता लग जाएगी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और यहाँ से 2 से काट दीजिए 125 का इसमें 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625 जो डिस्टेंस आई है वो प्लेटफॉर्म और गाड़ी दोनों की आई है। लेकिन हमको यहाँ से रेलगाड़ी की पता है, तो 625 में से अगर हम 250 माइनस कर देंगे तो हमको किसकी पता लग जाएगी? हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई पता लग जाएगी। तो 375, तो 375 देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो यहाँ से देखिए 8.1 तो होगा नहीं, 0.25 क्यों भी नहीं होगा क्योंकि नीचे 1/1000 आ जाएगा और इसका पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं।
ऑप्शन ए ही बचता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो, 20 विद्यार्थी कबड्डी और 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेलते हैं। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 24 और 20 मतलब 44 और यहाँ 38 जो है वो एक ना, इसका मतलब जो 6 जो बच रहे हैं वो 2 खेल खेलते हैं। तो इस तरीके से इसको वेन बना लीजिए। यहाँ पर इधर लिख लीजिए कबड्डी और इधर लिख लीजिए खो खो। तो यहाँ देखिए क्या होगा, खो खो में यहाँ देखिए, तो यहाँ इस टाइप से वेन डायग्राम बना लीजिए और जो 6 जो है दोनों खेल खेलते हैं। तो यहाँ इधर खो खो हो गया और यहाँ कबड्डी। तो कबड्डी कितने खेलते हैं 20 और ये 6 दोनों खेलते तो 14 कबड्डी बचे। और यहाँ क्या है खो खो, तो यहाँ 6 हैं तो 24 में ए बचे 18। अब बोल रहा है कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो 20 कबड्डी खेलते हैं और टोटल है 40, तो 20 कबड्डी नहीं खेलते हैं, 20 खेलते हैं और 20 नहीं खेलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कितने विद्यार्थी दोनों, तो जो मिडिल में जो आया था वो 6, तो यही तो है जो दो खेल खेलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कोई भी विद्यार्थी कौन सा ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो टोटल 38 विद्यार्थी जो कोई ना कोई एक खेल खेलते हैं, टोटल है 40, तो 40 माइनस 38 बराबर हो जाएगा 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला पद बताना है, श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा। तो यहाँ से देखिए डी के बाद ई छोड़कर एफ, फिर एफ के बाद जी छोड़कर एच, तो एच के बाद आई छोड़कर जे हो जाएगा। यहाँ पर क्यू के बाद आर छोड़कर एस, एस के बाद टी छोड़कर यू, यू के बाद वी छोड़कर डब्लू, तो जे डब्लू देखिए किस ऑप्शन में है, जे डब्लू ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है, एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय देते हुए, जो महिला है वो किसी व्यक्ति का परिचय देते हुए कहती है उसके भाई, इसका भाई के पिता, इसके भाई के जो पिता हैं वो मेरे दादा, इसके दादा मतलब पापा के पापा, ठीक है, के इकलौते पुत्र हैं, मतलब इनके इकलौते पुत्र, तो इकलौता पुत्र है तो इसका मतलब ये और ये सेम हो गए। जब ये और ये सेम हो गए तो इसकी जो लड़की है वो ये है और इसका ये भाई हो गया, तो इनका जो रिलेशन है वो बहन भाई का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ से 2 पाई आर की जो वैल्यू दी गई है वो 22 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ से 2 × 22/7 इंटू आर बराबर हो जाएगा 22, यहाँ से 22 कट जाएगा तो आर बराबर आ जाएगा कितना 3.5। जब आर बराबर 3.5 आ जाएगा तो इसका जब आप पाई आर स्क्वायर में इसको वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 38.5। और यहाँ से देखिए आपको पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब यहाँ पर 3.5 इसकी आर की वैल्यू आ गई, जब 3.5 में 3.5 का गुणा तो पॉइंटों में ही आंसर रहेगा, और पॉइंटों में इन तीनों में से कोई आंसर अवेलेबल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष में 8 ईयर में 3 गुनी हो रही है और इसी सामान्य ब्याज में 5 गुनी कितने दिनों में हो जाएगी। तो मतलब ये है कि 2 बढ़ रही है और 4 बढ़नी है, तो 8 साल में बढ़ी 2, तो 4 कितने साल में बढ़ेगी, फिर 8 साल, अगले 8 सालों में मतलब 16 साल, 16 साल में कितनी हो जाएगी 5 गुनी, 8 साल में 2 गुनी, फिर 8 साल में 2 गुनी, तो 16 साल में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी मतलब 1 की 5 गुनी, मतलब 5 गुनी हो जाएगी 16 साल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है। तो इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है। भीमबेटका गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं। तो भीमबेटका जो गुफाएं वो 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। इसका सही आंसर है 30,000
साल। लास्ट क्वेश्चन है क्विज का, इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 1+2 को 5 लिख रहे हैं, 3+4 को 25 लिख रहे हैं और 5+6 को लिख रहे हैं, क्या लिखना है ये हमको बताना है। अगर ये वीडियो आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इसको। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5। यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25। तो इसी प्रकार हमको 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर निकाल लेना है। तो 25 और 36, 25 और 36 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 61। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61। इसी प्रकार हमारे 2016 के जो पेपर था उसका सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो प्रीवियस ईयर के जितने भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं सभी पेपर वन बाई वन अपलोड जरूर करूंगा, पूरे फुल डिस्कशन के साथ, फुल एनालिसिस के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।